ओम नमः शिवाय। मैंने एक पोएम डाली थी, मेरी खुद की रचित, और उसका नाम था, टाइटल था, मैं शिव में मिलना चाहती हूँ। और उस पोएम का मीनिंग भी यही था, जो कि बहुत एक बड़ा पोएम था, पर उसका अद्भुत से पहले वाला कुछ अंश खुद से डिलीट हो गया था, मैंने नहीं किया था, और जितना अवशिष्ट था वही मैंने डाली थी मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं शिव से मिलना चाहती हूँ, शिव से मिल जाना चाहती हूँ। उधर किसी ने कमेंट की है, इतनी ड्रामा। मैंने उनके कमेंट को लव रिएक्शन दी है। अगर वो अपना कमेंट डिलीट ना कर दे तो अभी भी उनकी कमेंट है उधर। मैं एक बात उन सब के लिए बोलना चाहती हूँ जिनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है मुझ पर। सुनो, छोटी सी और सिंपल सी बात है। जो इंसान जिंदगी में सारे सुख को भोगा है, सुख मतलब मटेरियल लाइफ जीने के लिए जो चाहिए। मैंने बोली है कि बचपन से मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, जन्म के बाद से पूरी ज़िंदगी मेरी बहुत ही स्ट्रगल है। एक बहुत ड्रामेटिक फिल्म बन सकता है, जैसे साउथ का फिल्म होता है वैसे बहुत ड्रामेटिक फिल्म बन सकता है, और एक पार्ट पे वो फिल्म ख़त्म नहीं होगा। मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, बहुत अपनों से दुख झेला है और अभी भी झेल रही हूँ। बहुत अपनों ने दुख दिया है और अभी भी दे रहे हैं। बहुत सारे अपनों ने धोखा दिया है और अभी भी दे रहे हैं। पर अगर बोले मटेरियल सुख सुविधाएं, उसकी कमी मैंने कभी महसूस नहीं किया। हाँ, बीच में कुछ साल है जो कि मेरे फैमिली ने महसूस की है, और अभी भी कुछ आर्थिक प्रॉब्लम मेरा चल रहा है, पर मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। भोले की ब्लेसिंग से, तारा माँ की ब्लेसिंग से, बजरंगबली, प्रभु श्री राम, श्री विष्णु, माता लक्ष्मी, इनके ब्लेसिंग से और एंसेस्टर के ब्लेसिंग से, स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, सबके ब्लेसिंग से, खास करके भोले के ब्लेसिंग से मेरे ज़िंदगी के सारे जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सब ख़त्म हो जाएगा, और आर्थिक प्रॉब्लम वो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, ये मुझे मालूम है। पर मेरे पूरे ज़िंदगी में ये बीच का कुछ 3 साल को छोड़ के, 2-3 साल छोड़ के, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई आर्थिक प्रॉब्लम फेस नहीं किया। मुझे कभी पैसों की कमी महसूस नहीं हुआ, ना बाबा के घर में, ना मेरे पति के घर में। हमेशा मेरे हाथ पे पैसा रहता था। पैसा ऐसा होता था कि नहीं है मेरे हाथ में, पर अचानक से मैं कुछ और ढूंढ रही थी और मैंने देखा कि कहीं मैंने 5000 रख दिया है और मुझे मिल गया। मेरे हाथ खाली था, अचानक से मेरे हाथ पे अभी 5000 है। ये हमेशा होता है, और आज भी मेरे पास कभी भी पूरा खाली नहीं रहता है। जब जितना ज़रूरत पड़ता है, ईश्वर भोले ना जाने कहाँ से कैसे वो दे देता है। इतनी लोगों ने साजिश किया फिर भी, क्योंकि बोलते हैं ना, मारने वाला से बड़ा होता है बचाने वाला। जो मारना चाहते हैं वो भी उस ईश्वर के कंट्रोल पे ही है।
वो ईश्वर उनको देख रहा है, सुन रहा है और उनके पाप बढ़ रहा है। भोले उन लोगों को माप रहा है, उनका घड़ा भर जाएगा। भोले उनको जो छोटा मोटा दुख तकलीफ़ दे रहा है उसके बाद बड़ा सा थप्पड़ दे देगा। पर मैंने कभी भी किसी के लिए कुछ खराब मन्नत नहीं मांगी। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ उस लड़की को कि जिसने बहुत कुछ भोगा है ज़िंदगी में, सुख सुविधाएं अगर बोले मटेरियल लाइफ का, अगर वो त्याग करे तो उनको आप बोल सकते हो कि वो त्यागी है, क्योंकि उन्होंने भोगा है। और एक भोगी अगर त्याग करता है तो वो असल में त्यागी बनता है। पर जिन्होंने भोगा ही नहीं, वो अगर बोले कि हम ये नहीं लेते, हम ये नहीं खाते, हम तो ये स्पर्श भी नहीं करते, तो वो त्यागी कैसे बने त्यागी? वो तो भोगा ही नहीं। तो उन्होंने सैक्रिफाइस किया कब, कैसे किया, कैसे बना वो त्यागी? तो उनको हम त्यागी नहीं बोल सकते, ईश्वर भी उनको त्यागी नहीं बोलता। जैसे मैं बोलूँ कोई जन्म से नॉन वेज नहीं खाता, अचानक से वो अगर बोलने लगे भाई मैं तो अपने स्पिरिचुअल पाथ में हूँ और मैं बिल्कुल नॉनवेज नहीं टच करती, मैं इतनी मेरे में कंट्रोल है, तो कैसे कंट्रोल? आपने तो जन्म से कभी नॉनवेज लिया ही नहीं। पर जिसने लिया है अगर वो बोले कि हम अभी स्पर्श भी नहीं करते, तो वो उन्होंने किया है अपने स्पिरिचुअलिटी की प्रोग्रेस के लिए सैक्रिफाइस। ईश्वर के लिए कुछ नहीं किया, अपने स्पिरिचुअलिटी की पाथ को क्लियर करने के लिए, स्मूथ करने के लिए उन्होंने खुद के लिए सैक्रिफाइस किया। तो वो हो गया त्यागी, क्योंकि वो उन्होंने भोग किया है तो वो जानता है त्याग करना भी। तो मैंने बहुत कुछ भोगा है मटेरियल लाइफ की सुख सुविधाएं, और अभी भी बहुत कुछ है मेरे ज़िंदगी में सुख सुविधाएं, पर जितना मैंने छोड़ा है उतना उस तरह बहुत लोग नहीं छोड़ सकते। तो मैं हूँ त्यागी, जो कि मैंने अपने लिए किया है, भोले के करीब जाने के लिए किया है, खुद के लिए किया है। भोले के लिए सैक्रिफाइस नहीं किया है, खुद के लिए किया है। सोमवार है, बाबा के सामने बैठ के मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे भोले के सामने बैठ के। ये है पहली बात कि जिसने भोगा है वही जानता है त्याग करना, और उनको बोला जाता है त्यागी। जिसने नहीं भोगा वो त्यागी नहीं। दूसरी बात, जिसने सारे रंग के साथ खेला है, सारे कलर को उन्होंने चखा है। कपड़ों के माध्यम से भी बोल सकते हो और ज़िंदगी के माध्यम से भी बोल सकते हो कि जिन्होंने सारे रंग के साथ खेला है ज़िंदगी में, सारे रंग को चखा है, उनको मालूम है सफ़ेद और काला रंग की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या डेफिनेशन है। उनको मालूम है। पर जो सिर्फ काला पहनता है या सिर्फ सफ़ेदी उनकी रंग था, वो विभाजन कैसे करे दो कलर के बीच में? उनको क्या मालूम सारे रंग कितने खूबसूरत होते हैं। और वो सारे रंग के साथ ज़िंदगी में जिन्होंने खेला नहीं, जिन्होंने ज़िंदगी में काला अंधेरा जिया नहीं, वो नहीं जानता कि उजाला का स्वाद कैसा होता है और अंधेरे में रहने की स्वाद कैसा होता है।
तो उनको फ़र्क करना भी नहीं आएगा। वो डाउट करेगा क्योंकि वो अंधेरे में है। और जो लोग अंधेरे से निकलकर सफ़ेदी में चला गया, उजाला में चला गया, सफ़ेदी को अपनाया, वो सारे लोग फेक लगेगा उनको जिनको अंधेरा ही प्यारा लगता है और अंधेरे में ही रहते हैं। तीसरा, जिन्होंने समुंदर में नहाया है, बीच के समुंदर में नहाया है जिन्होंने, उनको तालाब के पानी से डर नहीं लगता। बीच का समुंदर में जो नेचर की क्रिया रहता है, मदर अर्थ जो खेल खेलते हैं बीच समुंदर में, उस खेल के बीच जिन्होंने समुंदर के पानी में डुबकी लगाया है, उनको तालाब के पानी से डर नहीं लगता। और जो लोग तालाब में ही नहाया है, उनको कभी ट्रस्ट नहीं होता कि उनके ही कोई साथी जो नए हैं, इस तालाब में नए आए हैं, उन्होंने कभी बीच समुंदर में नहाया है, वो हंसेगा, वो यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उस तालाब के ही मेंढक है। उन्होंने वो छोटा सा तालाब ही देखा है पूरी ज़िंदगी। उस तालाब से बाहर उन्होंने कभी कुछ जाना नहीं, पहचाना नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं किया कि बीच की जो समुंदर की लहरें हैं उसमें कितनी हलचल है, वो कितने शांत है, उसमें कितनी गहराई है, वो कितने एग्रेसिव है, कितनी रुद्र है, और वो फिर से कितनी सौम्य है, कितनी शांत है। नहीं समझ पाएगा उस तालाब के मेंढक, तो वो हंसेगा अपने उस नए साथी से, उस नए साथी के ऊपर जिसने समुंदर में नहाया है, बीच के समुंदर में। कोई बात नहीं, तुमको अगर लगता है कि मेरी वो पोएम जिसमें मैंने बोला है कि मैं शिव में मिलना चाहती हूँ, वो मेरी ड्रामा है, तो तुमको ये भी ड्रामा लगेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।